नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे नए साल की। इससे पहले मेरे सभी लिसनर्स को हैप्पी न्यू ईयर। आपके लिए नया साल शुभमय रहे, आपके लिए नया साल लाभ और तरक्की लेकर आए। आने वाले साल की कुछ ऐसी विशेष बातें बताने जा रही हूँ जिसको आपने अपना लिया तो पूरा साल खासम खास हो जाएगा। कर्क राशि, हम बात करेंगे उन 5 कामों की जो इस साल आपको जरूर कर लेने चाहिए। अगर नहीं किए तो फिर सालों इंतजार करना पड़ेगा। ये ऐसा मौका है जो आपको मिल रहा है, इसको हाथ से जाने मत दीजिएगा। 5 विशेष बातों के बारे में ही बात करेंगे, ना कोई ग्रहों की स्थिति ना ही कोई परिवर्तन की डिस्कशन होगी। सिर्फ वो 5 काम ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपको बताने जा रही हूं जो आपको इस साल करने ही करने हैं। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए वीडियो की स्टार्टिंग में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें दोस्तों। और अगर साल 2026 कुंडली अनुसार जानना चाहिए तब भी आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। अभी बात करते हैं 5 वो काम जो आपको साल 2026 में जरूर करने हैं। कर्क राशि, साल 2026 में सबसे पहला काम, अगर आप योग्य हो, वर या वधू ढूंढ रहे हो तो ये राइट ईयर है, राइट टाइम है जब शादी के बंधन में बंध जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद राहु की प्लेसमेंट आपको शादी के योग को कमजोर करती हुई दिखाई देगी। जी हाँ दोस्तों, 5 दिसंबर से राहु और केतु की जब पोजीशन बदलेगी तब सिचुएशंस आपके लिए कठिन हो जाएगी, फिर आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप शादी के योग्य हो तो हाँ और ना की स्थिति कंफ्यूजन्स अब दूर करिए। ये सही साल है जब आपको शादी कर लेनी चाहिए। साल 2026 को हाथ से जाने मत दीजिएगा। अगर ये साल गया तो फिर लंबा इंतजार, लगभग 2-2.5 सालों का इंतजार आपकी राशि को शादी के लिए करना पड़ सकता है। इसलिए इस साल ये एक विशेष काम आपको करना चाहिए और ये साल शादी के बारे में जरूर सोच लीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरी विशेष जानकारी। ये साल संतान योग के लिए बहुत ही उत्तम है। अगर आपके जीवन में संतान सुख नहीं है, बच्चे के लिए प्लान करना है, तो अब ये राइट टाइम है, राइट ईयर है। इस साल संतान के बारे में आपको सोचना चाहिए, बच्चे के लिए प्लान करना उपयुक्त होगा, क्योंकि बृहस्पति की विशेष दृष्टि इस साल आपको संतान सुख देगी, बल्कि मनचाहा संतान सुख देगी। तो इस साल आप बच्चे के लिए प्लान जरूर करें। अगर ये साल हाथ से गया तो लंबा इंतजार आपकी राशि को करना पड़ सकता है। अगली विशेष बात, यानी कि 5 काम जो मैंने आपको बोले कि इस साल आपको करने चाहिए, उनमें से 2 काम रहेंगे, शादी और संतान। अब तीसरा विशेष काम है आपकी जॉब को लेकर। दोस्तों, अब बृहस्पति इस साल जब अपनी पोजीशन बदलेंगे तो आपके जीवन में नौकरी में बहुत बड़ा लाभ लेकर आएंगे। जितने भी हर्डल्स थे, प्रॉब्लम्स थी, जॉब के लिए परेशानियां थी, एक भय था, तो अब वो भय दूर हो जाएगा। अगर अभी तक नौकरी छूटने का भय आपको परेशान कर रहा था, देश में या विदेश में, तो इस साल उस भय से बाहर निकल जाओगे। ये साल आपको ग्रोथ देगा, जॉब में अपॉर्चुनिटीज देगा नई, जो आपके लिए बहुत अच्छी साबित होंगी। अगर अभी तक सेटिस्फैक्ट्री जॉब नहीं है तो इस साल आपको एक सेटिस्फैक्ट्री जॉब मिल सकती है। अगर आप जॉब में हैं और परेशान हैं तो ये राइट ईयर है कि आप स्विच कर लीजिए। इस साल स्विच करने से, नौकरी बदलने से आपको तुरंत ग्रोथ मिलेगी। ना और हाँ की स्थिति में ये साल मत निकालिएगा। अगर परेशानियां झेल रहे हो तो अब और नहीं, आप अपनी जॉब के लिए और सोचिए, यानी कि जॉब में बदलाव लेकर आइए। ये साल बदलाव के लिए अच्छा है। आप जैसे ही अपनी नौकरी बदलोगी, आप देखोगे कि आप मन से भी सेटिस्फाई रहोगे और आपके काम से आपकी धन वृद्धि भी होगी। यानी कि तीसरा विशेष काम है आपकी जॉब को लेकर बड़ा फैसला आपको इस साल लेना ही होगा। अब परेशानी मत झेलिए। साथ ही हम जॉब की बात कर रहे हैं तो इस साल गवर्नमेंट सेक्टर में भी एक अच्छी जॉब के योग बन रही हैं। तो अगर आप सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं तो इस साल कोई भी एग्जाम इंटरव्यू रहता है तो मिस मत कीजिएगा, जरूर दीजिएगा। ये साल बृहस्पति की शुभ आप पर कृपा आपको अच्छी सरकारी नौकरी दिलवा सकती है। यानी कि इस साल जॉब में जो है उनको विशेष ध्यान
देना चाहिए। अब बात करते हैं चौथा पॉइंट जिस पर आपको ध्यान देना होगा। दोस्तों, इस साल गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिएगा। इस साल गोल्ड में इन्वेस्ट करना आपके लिए सुनहरे अवसर लेकर आएगा। अगर इस साल आपने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया तो बहुत लंबे समय तक लाभ मिलता रहेगा। इस साल नहीं किया तो बाद में पछताओगे। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट इस साल करना बहुत ही उपयुक्त रहेगा। अगर इस साल रियल एस्टेट में आपने इन्वेस्ट किया तो आप बहुत लंबे समय तक उसका लाभ उठाते रहोगे। इस साल को याद रखोगे कि साल 2026 आपके लिए अहम ईयर था जब आपने कहीं सही जगह इन्वेस्ट किया था। इस साल इन्वेस्ट करने से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसानी से सही चीज़ आपको मिल जाएगी। यानी कि दोस्तों, गोल्ड और रियल एस्टेट में इस साल आपकी इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। अगर आप करना चाहो तो इसी साल कीजिएगा। हाँ और ना के चक्कर में अगर कल के भरोसे यानी कि अगले साल के भरोसे छोड़ोगे तो बाद में पछताओगे। अब बात करते हैं पांचवा पॉइंट जो इस साल का अहम पॉइंट है, सेविंग। जी हाँ दोस्तों, पहले आपके लिए ग्रहों की स्थिति कमजोर थी। राहु की स्थिति, बृहस्पति की स्थिति आपको सिर्फ खर्चे, धन हानि और जिम्मेवारियां दे रही थी। लेकिन ये साल आपके लिए बहुत अहम है। इस साल खर्चों पर नियंत्रण है और इस साल सेविंग के अच्छे योग हैं। और यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कर्क राशि को भूलना नहीं चाहिए। इस साल आपको पैसा सेव करना है। सेविंग्स पर विशेष फोकस बनाइएगा। याद रखिए, इस साल जितनी भी सेविंग करोगे वो आपके बहुत काम आएगी और आप इस साल को याद रखोगे। सेविंग के लिए ये बेस्ट ईयर है, तो सेव करो। इस साल पैसे का सेव करना आपके लिए बहुत ही शानदार होगा, आपके लिए मददगार होगा। आप इस साल सेविंग्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। पहली तारीख से ही अपनी सेविंग्स के बारे में सोचना शुरू करिएगा। तो ये 5 विशेष काम है जो कर्क राशि को इस साल जरूर कर लेने चाहिए, जिससे कि साल 2026 अहम हो जाएगा। आपके लिए एक माइलस्टोन की तरह होगा जिसको बहुत लंबे समय तक आप ध्यान दोगे, याद रखोगे। बात करते हैं विशेष रेमेडी जो इस साल आपको जरूर करनी है। रात में चंद्र बीज मंत्र डेली पढ़कर सोना है। दोस्तों, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसै नमः, सिर्फ ये एक लाइन का जाप अगर आप डेली 108 बार कर लेते हो तो कर्क राशि आपको मेंटल पीस मिलता है, अच्छी नींद आती है, उपलब्धि मिलती है। लोगों के प्रति आपकी सोच और लोगों की सोच आपके प्रति पूरी तरीके से खास होगी। आपको हर रोज चंद्र बीज मंत्र पढ़ना चाहिए। चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी है। चंद्र बीज मंत्र 1 जनवरी से ही शुरू कर दीजिएगा। कहीं पर भी बैठकर आप इस मंत्र को चांट कर सकते हो। पूरा साल ये मंत्र चांट करें और फिर इसका रिजल्ट देखें। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। लाइक और शेयर करें। जय श्री राम।